यार ये बन तो गया है बट इसमें बग बहुत सारे हैं। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर शायद 2-3 हफ्ते और काम करना पड़ेगा, बट ठीक है, चलो लेट्स सी क्या होता है। तो पिछले 3 महीनों से मैं और मेरा फाउंडर अक्षय, हम दोनों अपने स्टार्टअप फ्लोट के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड फ्लोट के ऊपर काम करते वक्त मुझे लगा कि क्यों ना इस पूरी सीरीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए। तो इसलिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है बिल्ड इन पब्लिक नाम से, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पब्लिकली कि हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं, कौन सा स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं और हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो बिल्ड इन पब्लिक सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस लॉन्च कर दी हैं, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप सीधा इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप उन 3 वीडियोस को सबसे पहले देखें, उसके बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बट अगर आप सीधा इस वीडियो के ऊपर आए हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने क्या क्या बिल्ड किया फ्लोट के अंदर। बट सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लोट क्या है। तो जब भी मैं फ्लोट के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ सभी लोगों को। इमेजिन कीजिए आपको अपने एक दोस्त को या फिर एक कलीग को एक प्रोसेस एक्सप्लेन करना है इंटरनेट के ऊपर। लेट्स से आपको एक्सप्लेन करना है अपने दोस्त को कि गूगल कैलेंडर के अंदर जूम मीटिंग कैसे स्केड्यूल करें। ऑब्वियसली इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका होगा कि आप उसको टेक्स्ट मैसेज करें पूरी प्रोसेस के बारे में कि सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें, फिर वहाँ पर क्लिक करें, और ऐसे आप उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा आप 6-7 स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने दोस्त को व्हाट्सएप के ऊपर भेज दें कि भाई ऐसे करना है इस प्रोसेस को। बट फ्लोट इसी प्रोसेस को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। फ्लोट एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ऐड करना है। जैसे ही आप इस क्रोम एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र के अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद सिंपली इस क्रोम एक्सटेंशन को आपको ऑन करना है और उसके बाद आप जो भी प्रोसेस करेंगे उसके जितने भी क्लिक हैं उसके ऊपर फ्लोट एक स्क्रीनशॉट लेगा एंड उन सभी स्क्रीनशॉट को ऊपर नीचे स्टैक करके आपको एक लिंक बना के दे देगा जिसको आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको उसी प्रोसेस को लेट्स से एक वेब पेज के ऊपर इंटीग्रेट करना है, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या फिर कोई भी वेब पेज हो, या फिर अपने नोशन के अंदर इंटीग्रेट करना है या फिर गूगल डॉक्स के अंदर इंटीग्रेट करना है, तो एक आई फ्रेम आउटपुट भी आप ले सकते हैं जिससे आप उस प्रोसेस को एम्बेड कर सकते हैं वेब पेज के ऊपर। तो ये तो हो गया फ्लोट क्या है। अभी समझ लेते हैं हम लोगों ने पिछले 3 महीनों में क्या क्या किया और हम लोगों ने कौन कौन सी गलतियां की इस स्टार्टअप को बनाते वक्त। ना जब भी आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक मेंटली आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कैसे कैसे काम होने वाला है और कैसे कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे। ना ऑब्वियसली हमें पता था कि एक क्रोम एक्सटेंशन होने वाला है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग क्रोम एक्सटेंशन को बनाते हैं तो हमें गूगल क्रोम की APIs को पढ़ना पड़ेगा कि कैसे उन APIs के साथ खेलना है, कैसे क्लिक के ऊपर जो क्लिक वाला इवेंट है उसके ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा उन सभी स्क्रीनशॉट को हमें गूगल क्रोम की लोकल मेमोरी के अंदर सेव करना है और जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा उन सभी स्क्रीनशॉट को बैकएंड से हैंडल करना है। नाउ बैकएंड के अंदर लॉजिक लिखे जाते हैं कि ये स्क्रीनशॉट आने के बाद इस स्टोरेज स्पेस के अंदर सेव होगा, फिर उस स्टोरेज स्पेस से हम लोग उसको निकालेंगे, फिर ऑप्टिमाइज़ करेंगे उस इमेज को, क्योंकि ऑब्वियसली पता नहीं कि अगर कोई इमेज 1 MB की है तो उसको यूज़र के सामने लोड करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटली अपने दिमाग के अंदर तैयार करते हैं। तो अभी समझ लेते हैं पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने क्या क्या किया फ्लोट को बनाने के लिए। ना सबसे पहले महीने में हम लोगों ने क्रोम की APIs को पढ़ा। क्रोम की APIs बहुत मैसी थी, काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें लिखी हुई थी, सर्विस वर्कर के साथ कैसे डील करना है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को पढ़ा हम लोगों ने। बिकॉज स्क्रीनशॉट लेते वक्त सबसे पहले आपको क्रोम की APIs को यूज़ करना है, तभी तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले पाएंगे स्क्रीन से। तो पहला महीना लगभग क्रोम APIs को पढ़ने में ही चला गया था। दूसरे महीने के अंदर जैसे ही हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया था, उसके बाद अभी हमें बैकएंड के अंदर आना था, तो हम लोगों ने APIs माइक्रो सर्विसेज बिल्ड की। उसके बाद हम लोगों ने इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप लोग अपना खुद का एक अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए गूगल साइन इन चाहिए होगा, या फिर आप अपना एक मेल ID या फिर पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो ऑथेंटिकेशन बनाना और इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना, ये सारे काम किए थे हम लोगों ने दूसरे महीने के अंदर। और उस मोमेंट पे ढेर सारे बग आए थे हमारे पास, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के टाइम पे यूज़र ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो रहा था, टोकन एक्सपायर हो रहे थे गूगल ऑथेंटिकेशन की, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे। तीसरे मंथ के अंदर जो कि ये वाला महीना था, इस महीने के अंदर हम लोगों ने किया कि हमारी जितनी भी इमेजेस आ जाएंगी उसमें कौन सा CDN यूज़ करना है। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जो एंड यूज़र है उसके पास जैसे ही इमेज ओपन होगी
उसके बाद उस इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसे फास्ट डिलीवर करना है ताकि वो तेज़ी से इमेज लोड हो जाए, तो उसको कैशिंग बोलते हैं। एंड उसके लिए आप CDN के लिए आप Cloudflare, फास्टली जैसे प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज स्पेस, तो हमारे पास गूगल क्लाउड स्टोरेज से लेकर Amazon S3 का जो बकेट है उन सभी के बीच में कौन सा लेना है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस तीसरे मंथ के अंदर सॉल्व की। और फाइनली जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है उसको डिप्लॉय करना, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है रेंडर करके, वहाँ पर हम लोगों ने अपना फ्रंट एंड और बैक एंड डिप्लॉय किया। हम लोगों का प्लान था वर्सल के ऊपर, बट उनका जो फ्री टियर था वो टेस्टिंग में ही ख़त्म हो गया, तो मुझे लगा कि नहीं ये नहीं करना है। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने इस महीने इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया था इंटरनली, बट प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे बग्स थे, इतने सारे एरर आ रहे थे, तो हमें लगा कि बॉस नहीं हो पाएगा। तो फटाफट समझ लेते हैं कि अभी प्रोडक्ट की स्टेज के ऊपर है और हम लोगों ने कैसे इसको लॉन्च किया था और कैसे हमें ढेर सारे बग देखने को मिले। सो क्रोम का जो बिल्ड है वो अक्षय ने मुझे दे दिया था। मेरे को सिंपली डेवलपर मोड ऑन करना है और यहाँ पर मैं अपने बिल्ड को लोड कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं उसको एक दो बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड अभी हम लोग एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं फ्लोट की हेल्प से। तो मुझे सिंपली सबसे पहले तो इसको टर्न ऑन करना है क्रोम एक्सटेंशन को। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले रिकॉर्ड क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा और अभी मेरा रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मुझे जाना है सेटिंग के ऊपर गूगल कैलेंडर की, और यहाँ से मैं जूम का जो एक्सटेंशन है उसका एक ऐड ऑन ऐड कर लेता हूँ, जिसकी हेल्प से मैं मीटिंग को शेड्यूल करूँगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लोट के क्रोम एक्सटेंशन ने हर क्लिक के ऊपर एक स्नैपशॉट लेना शुरू कर दिया है। तो मैंने अब तक 3 क्लिक किए हैं, तो इसने 3 स्नैपशॉट कैप्चर कर लिए हैं। अभी मैं वापस से एक क्लिक करूँगा, और ये एक प्रॉब्लम था जो हम लोग फेस कर रहे थे। तो जब भी एक नया विंडो ओपन होता है तो वहाँ पर ये स्नैपशॉट को कैप्चर नहीं कर रहा है। वैसे मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। मैं सिंपली अपने अकाउंट से साइन इन कर लूँगा। और जैसे ही हम लोग इसको कट करेंगे, अभी हम लोग फटाफट से एक मीटिंग को शेड्यूल कर लेते हैं। एंड यू गाइस विल नोटिस दैट अभी ये शायद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ सैम्पल मीटिंग, उसके बाद मैं जूम वाले बटन पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो एक नया विंडो ओपन हुआ था उसके अंदर जितने भी क्लिक्स होते हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, एंड वो कुछ बग और एरर थे जिनको हमें अभी रिजॉल्व करना है। अभी सब कुछ नॉर्मली एक क्लिक को रिकॉर्ड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी 5 हो गया ये, एंड यहाँ पर मेरे का एक मीटिंग शेड्यूल हो गया है। एंड उसके बाद मैं इस पर सेव पे क्लिक करूँगा तो ये 5 से 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया, एंड मैं इसको अभी स्टॉप कर दूंगा, एंड मेरा पूरा वर्क फ्लो बन के तैयार हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है अभी, बिकॉज अभी हम लोगों ने जो डिप्लॉय की थी चीज़ें उनको हम लोगों ने हटा दिया है वापस से। बट अगर मैं सिंपली डैशबोर्ड को ओपन करूँ तो आप नॉर्मली डैशबोर्ड को देख सकते हैं। ये आ गया है प्रोडक्ट का डैशबोर्ड। सो आई नो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, एंड उनको धीरे धीरे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। एंड आई थिंक आने वाले 1 या 2 हफ्तों में आई होप ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। एंड इसका जो UI है वो भी काफ़ी हद तक चेंज होगा। हमने लोगों को चेंज किया है, काफ़ी हम लोगों ने कलर वगैरह चेंज किया है। सो अभी ये थोड़ा बोरिंग सा UI है। अगर मैं सिंपली इसके अंदर जाके आपको एक वर्क फ्लो दिखाऊँ तो ये वर्क फ्लो है। इसके साइड में ये सभी इसके स्क्रीनशॉट हैं, और जैसे ही मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरा वर्क फ्लो बन के तैयार हो गया। तो ये मैंने कल या परसों रिकॉर्ड किया था, तो ये एक वर्क फ्लो का एग्जाम्पल है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं, एम्बेड भी कर सकते हैं, और इसको ट्विटर के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं।